तो मुझे घर नानों के रहना पड़ा और नानों के पास। तो जब हम वापस आए हैं तो हमारे होटल के कागज़ात वहीं पड़े हुए थे, उसे पता था कहाँ पड़े हुए हैं, क्योंकि 1 साल वाला जब रहता है ना कुछ जान जाता है दूसरों के बारे में। तो उसने हमारा वहाँ से होटल सेल किया है। होटल सेल करके जितने उसने उसने जितने पैसों में मतलब कि होटल सेल किया, वो सारे पैसे लेकर वहाँ से फ़रार हो चुका था। बस भाई इसी तरह ही जब मम्मा को देखती हूँ कि उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती है। जब उनकी तबीयत ख़राब होती है ना वो बैठ सकती हैं, ना वो चल सकती हैं, ना वो फिर सकती हैं। और भाई की जब तबीयत ख़राब होती है, वो तो बेचारा बिल्कुल ही बेड बेड के लिए हो जाता है ना, वो उठ ही नहीं सकता। बस मुझे नहीं समझ आ रही भाई मैं क्या करूँ? भाई बहुत मुश्किल हो जाता है मम्मा को भी सँभालना। हौसला देती हूँ कि आप हिम्मत ना हारें, अगर आप हिम्मत हार गए तो मैं क्या करूँगी? कुछ चीज़ भाई समझ आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसलान राजपूत और आप देख रहे हैं अमन पाकिस्तान। आज हमारे साथ एक ऐसी बहन मौजूद है जो कभी लग्ज़री लाइफ गुजारी होती थी, दूसरों को खाना खिलाने का इनका पैशन था, शौक़ था और ऐसा कर भी रही थी। और आज इस तरह के इनके ऊपर हालात आ चुके हैं कि ये एक वक्त का खुद खाना खाने से कासिर हैं, एक वक्त का खुद खाना नहीं है खा सकती। आइए जानते हैं किस पहले इतनी लग्ज़री लाइफ गुजारने वाली बेटी बहन आज इस हालात में किस तरह से आ गई हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा बहन, बताइएगा कि आपके साथ ये क्या सारा मामला हुआ? ये भाई इस तरह हुआ, जब कोरोना आई ना तो हमारा अपना घर था, अपनी गाड़ी थी, पापा का अपना कारोबार था। तो कोरोना आई तो कोरोना की वज़ह से पापा का कारोबार बंद हो गया, जिसकी वज़ह से हमें हमारा घर सेल हो गया, हमारी गाड़ी वग़ैरह और पापा का कारोबार भी सारा सेल हो गया ना। तो पापा को हार्ट का मसला था, तो वो भी ना रहे, जिसकी वज़ह से हम अपनी खाला के पास आ गए फैसल टाउन में। खाला अपने पास ले आई, तो वहाँ एक छोटे से कमरे में हम रहते थे। तो मैंने वहाँ से लोगों को खाना देना शुरू किया। और जब खाना देना शुरू किया तो लोगों को पता चला कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी खाना मिलता है और पैसे से भी मिलता है। लोग आना शुरू हुए और काफ़ी लोगों ने हेल्प करना शुरू कर दी, मतलब जिस तरह खाना खाया उसके पैसे दे दिए। और काफ़ी लोग वैसे ही खा जाते थे, तो जो लोग मुझे पैसे देते थे ना, उन्हें मैंने जमा वगैरह करके अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला था, मोमिया होटल के नाम से। तो वो जब मैंने ओपन किया तो वहाँ पे भी मैं इसी तरह ही लोगों को खाना देती थी। अच्छा, तो आपने ऑफ कैमरा बताया भी कि जब आपने खाने वाला काम शुरू किया, रेस्टोरेंट बनाया, तो वहाँ पे आपके साथ फ्रॉड हो गया था, वो क्या कहानी है? वो इसी तरह भाई है कि जब मैं जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट खाना भी देती थी ना, तो वहाँ पे एक भाई भी आते थे खाना खाने ना, वो वहीं के रहने वाले थे। तो उन्होंने ना वो फूड पांडा पे काम करते थे। हमें एक भाई चाहिए थे तो जो फूड पांडा पे हमारी मशीनें चला सके और लोगों के घरों में खाना डिलीवर कर सके। लेकिन जब मम्मा को जब पता चला ना कि उसके पास जॉब नहीं है, तो मम्मा ने उससे कहा कि बेटा आप ना मेरी हेल्प कर दो, ये कि आप मेरी मशीनें भी ऑन करके मतलब कि चला दो। और लोगों को ना घरों में खाना देने जाना होता है, तो आपको आपके जितने पैसे बनेंगे मैं आपको दूँगी और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट खाना भी दूँगी। उसने कहा ठीक है। वो हमारे साथ काम करना शुरू हो गया। 1 साल उसने हमारे साथ काम किया, लेकिन हमें नहीं पता चला कि वो उसके अंदर ही अंदर वो क्या सोच रहा है या क्या करना चाह रहा है। और इसी तरह ही मतलब कि ना हमने उसे अपना भाई समझ के और एक भाई की जगह रख के हमने उससे अपनी हर बात शेयर की। और हमें नहीं पता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो मेरी मामी का सिज़ेरियन था, मेरी मम्मा को जाना पड़ गया अचानक हॉस्पिटल। मेरी मम्मा 1 हफ़्ते के लिए वहाँ गई मेरी खाला के पास, क्योंकि हमारा यहाँ कोई करीब रिश्तेदार नहीं था तब। तो मुझे घर नानों के रहना पड़ा और नानों के पास। तो जब हम वापस आए हैं तो हमारे होटल के कागज़ात वहीं पड़े हुए थे, उसे पता था कहाँ पड़े हुए हैं, क्योंकि 1 साल वाला जब रहता है ना कुछ जान जाता है दूसरों के बारे में। तो उसने हमारा वहाँ से होटल सेल किया है। होटल सेल करके जितने उसने उसने जितने पैसों में मतलब कि होटल सेल किया, वो सारे पैसे लेकर वहाँ से फ़रार हो चुका था। तो कभी आपको उसके ऊपर शक नहीं हुआ कि ये इसके माइंड में क्या प्लानिंग चल रही है, ये हमारे से अंदर के राज ले रहा है? आपने आसानी से उसे बता दिया कि हमारी ये चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। नहीं, हमने कभी मतलब कि ना उस पे शक नहीं किया, क्योंकि कभी उसने ऐसा होने ही नहीं दिया। और काफ़ी अच्छे तरीके से वो बात करता था, काफ़ी अच्छे तरीके से वो रहता था। और मतलब कि इस तरह करता था बिहेव कि वो अपने काम से बस काम ही रखता है, वो किसी की बातें नहीं सुनता। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो हमें देखता है, हमारी बातें नोट करता है और वो उसे पता है कि हमारी चीज़ें कहाँ हैं। तो जब उसने आपका सारा रेस्टोरेंट बेच दिया, तो उसके बाद आपने भी बताया कि आपकी वालदा भी बीमार हो गई, तो वो क्या उन्हें हुआ था? जब मम्मा को पता चला जब वापस आए कि हमारा होटल सेल हो चुका है,
तो मम्मा ने तब तो हिम्मत ना हारी, मम्मा पुलिस के पास भी गई, पूरा 1 मंथ उनके पीछे लगी रही पुलिस वालों के, लेकिन पुलिस वालों ने भी हमारी नहीं सुनी और वो यही कहते थे कि हम क्या कर सकते हैं ना, एफआई उन्होंने काटी। तो मम्मा तब हार गई, बिल्कुल टूट गई और मतलब कि एकदम से बीमार हो गई। जब हम उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, उनके टेस्ट वगैरह करवाए, तो तब पता चला उन्हें ना दिल का मसला था, बड़ी आंत और छोटी आंत ना ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से नहीं डलेगी। और ज़्यादा अगर इन्हें टेंशन देंगे, स्ट्रेस देंगे, तो ये मतलब कि ना डॉक्टर कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब कि कोई बाअसर शख्सियत था, देखने में तो वो फूड पांडा वाला था, राइडर था, लेकिन वो पीछे कोई लगता है बाअसर शख्सियत था कि जिसने रेस्टोरेंट भी बेच दिया और बाद में आपको धमकियाँ वगैरह भी देता रहा। जी बिल्कुल, वो काफ़ी रिच फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो लोगों से फ्रॉड करके अपना ये सब कुछ बनाता है। बिल्कुल भी नहीं पता चला हमें कि उसका क्या है क्या नहीं। तो आपने कितनी उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी और उसने बाद में आपका होटल कितने में सेल कर दिया? तकरीबन मैंने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी उस पे और उससे 2,80,000 के 60,000 का उसने सेल किया था। मतलब कि उसने चलता चलाया होटल ही पूरा का पूरा ही सेल कर दिया। जी बिल्कुल, सब कुछ उसमें, जो भी एसी, फ्रिज, जो भी कुछ था, सब कुछ। तो अभी आप अकेली हैं, आपकी मम्मा की भी हालत उस तरह की है कि दिखाया भी नहीं जा सकता, इस तरह की हालत है, और छोटे भाई का भी आपका एक्सीडेंट हुआ है। तो वो छोटे भाई का एक्सीडेंट किस तरह से हुआ? वो इस तरह से हुआ कि वो ना हम शादी थी, तो शादी पे गए थे, तो ना वहाँ पे वो एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी लगी, तो वो नीचे गिरा ना, तो वो जहाँ उसके बचपन में चोट लगी थी ना, बचपन में भी वो गिरा था, तो हमने उसका इलाज करवाया था, अमेरिका से उसका इलाज हो रहा था। तो वहीं पे उसके दोबारा चोट लगी और क्लाउड से बन गए उसकी ना ब्लड्स के और पानी के। तो उन डॉक्टरों को दिखाया उसे और उन्हें कहा कि ये क्या क्या करेंगे हम, मतलब कि मेडिसिन के ज़रिए होगा कि क्या मसला है इसको। तो उन्होंने यही कहा कि उन्होंने कहा ये दोबारा ही से वही मसला हुआ है और वही मेडिसिन इससे लगेंगी और इसका अब ऑपरेशन होगा, लेकिन वो यहाँ पे नहीं होगा, वो अमेरिका में या कहीं आउट ऑफ कंट्री होगा। मतलब कि तब आप अच्छी लाइफ गुजारे थे, आपके बाबा भी तब है थे, तब आप करवा सकते थे, आपने अमेरिका से उनका इलाज करवाया, हर चीज़ करवाई, तो अभी आपके हालात इस तरह से कि आप उसका इलाज नहीं करवा सकती। तो अभी किस तरह से आपका सारा गुजारा हो रहा है? आप अकेली हैं, मतलब माँ है और बेटा है, वो भी बीमार है, छोटा भाई है आपका, तो अकेली किस तरह से सारे घर का गुजारा कर रही हैं आप? बस भाई इसी तरह ही जब मम्मा को देखती हूँ कि उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती है, जब उनकी तबीयत ख़राब होती है ना, वो बैठ सकती है ना, वो चल सकती है ना, वो फिर सकती हैं, और भाई की जब तबीयत ख़राब होती है, वो तो बेचारा बिल्कुल ही बेड बेड के लिए हो जाता है ना, वो उठ ही नहीं सकता। बस मुझे नहीं समझ आ रही भाई मैं क्या करूँ। अच्छा, तो आपने डॉक्टरों को, अपनी वालदा को चेक करवाया, उन्होंने क्या बोला डॉक्टरों ने? जी, बिल्कुल करवाया मम्मा को चेक, उन्होंने यही कहा है कि इनका ऑपरेशन होगा, एक बैटरी सी है जो बाहर से मंगवाएंगे, वो डलेगी इनके हार्ट के साथ, तो वो तकरीबन 2 साल या 1 साल या 3 साल, कोई पता नहीं कब तक वो डलेगी, लेकिन वो फिर उस बैटरी पे ही रहेंगी। तो उसके ऊपर कितना खर्चा आ सकता है आपकी वालदा की बैटरी पे? और खाली ऑपरेशन करने का वो 2 लाख मांग रहे हैं, और जो बैटरी आएगी और जो खाना पीना और घर तक लाना और मेडिसिन्स का करना, बिल्कुल नहीं समझ आई भाई कि क्या करें। मतलब कि 4-5 लाख का खर्चा है तकरीबन। जी बिल्कुल, इतना तो है। और उसके बाद आपके भाई का है, उसके अभी कुछ डॉक्टरों से पता किया आपने? जी बिल्कुल करवाया है, उसका खाली मतलब कि यहाँ से बाहर लेके जाने का आपको पता है पैसे लगते हैं, टिकट लगती है बाहर जाके, फिर वहाँ पे जाके जो इलाज करवाना वो अलग, उसके लिए पाइप लेना, एक मंथ उसके दिमाग में एक पाइप है जो वो कह रहे थे कि वो डलेगा, वो अलग से, वो तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए का, तो वो सारी उसकी पाइप वगैरह और वो चीज़ें आएंगी। तो कभी आपको ख्याल आया कि कभी जब आप पिछला सोचती हो कि कभी मैं दूसरे लोगों को खाना खिलाती होती थी, हज़ारों लोग आके फ्री खाना खाते थे, तो आज मैं खुद एक वक्त तक खाना खाने से कासिर हूँ, खाना खाने के लिए नहीं है, तो कैसा आपको लगता है? बस भाई मैंने जब देखती हूँ ना कि आज हम इन लोगों के साथ हैं, तो ये नहीं कहती हूँ कि हमें ऐसी लाइफ क्यों मिली, हर किसी पे बुरे दिन आते हैं, अच्छे दिन भी आते हैं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा मैं इंशाल्लाह दोबारा खड़ी होंगी, दोबारा अपना सब कुछ ये करूँगी। तो अभी आप आगे स्टडी करना चाहती हैं कि अभी मामा की खिदमत करती हैं? अभी मम्मा का ही ख्याल रखती हूँ, कोशिश है कि मम्मा ठीक हो जाए, भाई ठीक हो जाएँ और फिर स्टडी का भी सोचेंगे। तो अभी आप किस जगह पे रह रही हैं? अभी तो अपनी नानों के घर। तो जो आपका रेंट का मकान था वो भी छोड़ दिया आपने? ज़ाहिर बात है भाई, जब कमाएंगे तो रेंट देंगे ना, तो इस तरह किस
किसी के घर कैसे रह सकते हैं। मतलब कि अभी आपके पास अपना घर भी नहीं है, ना कोई सामान है, हर चीज़ आप लोगों ने बेच दी अपनी माँ के ऊपर लगाने के लिए, भाई के ऊपर लगाने के लिए। अभी नानों के घर रह रही हैं या खाला के घर रह रही हैं, तो कभी ऐसा भी होता है कभी आपको भूखा सोना पड़ता हो यहाँ पे? जी भाई, बिल्कुल, जब इस तरह के हालात हो जाए ना तो इसी तरह ही एक दिन नहीं पता नहीं कई दिन भूखे रहना पड़ता है, क्योंकि हम उन्हें कह तो ना सकते कि हमने ये खाना है और हमें ये ही ला के दें। नहीं, वो जो देते हैं हम चुप करके खा लेते हैं, पेट भरे या ना भरे हम और नहीं कहते कि और दो या और खाने को ला के दो। नहीं, हम अपने जो मतलब कि दे देते हैं उसी में गुजारा करते हैं। अच्छा, तो अभी आपने स्टडी भी अपनी छोड़ दिया, मामा को देखती हैं, भाई को देखती हैं, तो जब बेबस हो जाती हैं तो क्या किस तरह से संभालती हैं इन्हें? दोनों ही बीमार हैं, दोनों ही नहीं चल फिर सकते, तो किस तरह से उनका ख्याल रखती हैं, संभालती हैं आप? भाई बहुत मुश्किल हो जाता है मम्मा को भी संभालना। हौसला देती हूँ कि आप हिम्मत ना हारें, अगर आप हिम्मत हार गए तो मैं क्या करूँगी, कुछ चीज़ भाई समझ आ रहा है। इसी तरह भाई कभी मम्मा को संभालती हूँ, कभी भाई को देख लेती हूँ, कभी खुद हिम्मत हार जाती हूँ, नहीं समझ आ रहा। जी, तो नाज़रीन, आपने बहन की कहानी सुनी जो कभी हज़ारों लोगों को फ्री खाना खिला देती होती थी और आज एक वक्त का खुद खाने के पैसे नहीं हैं। माँ के इलाज के ऊपर तकरीबन 4-5 लाख का खर्चा है और भाई भी बीमार है, उसका भी 2-2.5 लाख रुपया उसके ऊपर लगेगा। तो जितने भी हमारे मुहैयर हज़रात देख रहे हैं उनसे यही गुजारिश करेंगे, ऐसे लोगों को दें जो इनके हकदार हैं। इनका नंबर स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, आप इनसे डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग इनसे रब्ता ना करें जो इन्हें तंग करें। तो कुछ लोग होते हैं शादी के लिए ऐसे वैसे उल्टे सीधे सवाल करते हैं, वो लोग इनसे रब्ता ना करें जो इनकी हेल्प करना चाहते हैं, वाकई इनकी मदर का इलाज करवा सकते हैं, इनके भाई का इलाज करवा सकते हैं, सिर्फ वही लोग रब्ता करें। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।